हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पेशल एजुकेशन बाय श्वेता। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट दो वीडियोस में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इन दो टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम सोशलाइजेशन को कवर करेंगे। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका यूज़र नेम है, आप यहाँ पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सोशलाइजेशन काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम इजी लैंग्वेज में देखते हैं कि सोशलाइजेशन होता क्या है। तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं वही इंटरेक्शन होती है सोशलाइजेशन। तो बचपन से लेकर बड़े होने तक जो इंटरेक्शन हम लोगों के साथ करते हैं सोसाइटी में, उनके जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उनको सीखते हैं। यही जो प्रोसेस होती है इसी को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। इसके अलावा सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि इसे हम लाइफ लॉन्ग यानी कि अंटिल डेथ हम इसे सीखते रहते हैं। और ये स्टार्ट कब होती है? बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो वहीं से सोशलाइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमने देखा होगा कि जो सोशलाइजेशन है बच्चे की, वो उसके पेरेंट्स से, उसकी फैमिली से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए जो फैमिली है उसे फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन भी कहा गया है। उसके बाद आते हैं हमारा स्कूल, फ्रेंड्स और सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन के कुछ टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। इसमें जो सोशलाइजेशन है सबसे पहले वो होता है बच्चे का उसकी फैमिली के साथ, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। देन सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है हमारा आउटसाइड फैमिली, यानी कि जब हम अपनी फैमिली से बाहर जाके लोगों से मिलते हैं, यानी कि हमारा स्कूल हो गया, नेबर हो गया, तो यहाँ पर होता है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन के थ्रू ही बच्चा चाइल्डहुड फेज से अपनी मेच्योरिटी की तरफ जाता है, यानी कि जब वो घर से बाहर निकलता है, लोगों से मिलता है, तभी उसमें समझदारी, उसमें जो मेच्योरिटी है वो देखने को मिलती है। इसके बाद आती है हमारी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। इसकी अगर हम बात करें तो ये वो नया बिहेवियर होता है जो कि बच्चा किसी सोशल इंस्टीट्यूशन में जाके अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करता है। यानी कि अगर आप स्कूल या फिर अपनी फैमिली से बाहर कहीं और किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आपको इसकी नई स्किल्स भी सीख रहे हैं, तो वो भी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में आता है। क्योंकि अगर आपने कुछ नई स्किल्स सीखी है तो उससे आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है, तो ये हो जाता है हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। जब हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए किसी सोशल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कई लोगों के बीच उस स्किल को सीखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वो सोशलाइजेशन होता है जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। और यहाँ पर जो ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हमारा बचपन से ही हम कह सकते हैं कि शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारे मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, हम कोई नई स्किल सीखते हैं, वो स्किल जो कि हमारे फ्यूचर में काम आएगी। अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चे को सिखाया है कि बेटा आपको चोरी नहीं करनी, मार पिटाई नहीं करनी, कुछ गलत काम नहीं करने, ये मॉरल वैल्यूज़ भी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में आती है। ये जो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है, इसका यूज़ जो है फ्यूचर में होता है। अगर हमने आज कोई चीज़ सीखी है बचपन में या फिर बड़े होने के बाद, उस चीज़ का यूज़ जब हम फ्यूचर में कभी करेंगे तो वो आ जाती है हमारी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। यानी कि फ्यूचर रोल के लिए ये एक एडवांस लर्निंग का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीसोशलाइजेशन, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रीसोशलाइजेशन होता है कि अपने ओल्ड बिहेवियर को नए बिहेवियर के साथ रिप्लेस कर देना। अगर कोई व्यक्ति है चोरी करता था, डाकू था पहले, लेकिन उसने रियलाइज करके या कैसे भी अपने आप को सुधार लिया, अब वो अच्छा इंसान बन गया, तो ये होता है रीसोशलाइजेशन। ठीक है, ये 5 जो टाइप्स हैं सोशलाइजेशन के आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एजेंसीज हैं सोशलाइजेशन की। ठीक है, तो सोशलाइजेशन की 2 एजेंसीज होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी एक्टिव एजेंसी और सेकंड होती है पैसिव एजेंसी।
एक्टिव एजेंसी होती है जहाँ पर बच्चे का इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्कूल में बच्चे का इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है, उसके पीयर ग्रुप के साथ, टीचर के साथ, फैमिली के साथ डायरेक्ट होता है। किसी कोई अगर स्पोर्ट्स सीख रहा है तो स्पोर्ट्स के साथ डायरेक्ट होता है। तो ये सभी जो होते हैं ये होते हैं हमारे एक्टिव एजेंसीज। एक्टिव एजेंसीज में जैसे कि टीचर सामने से बच्चे को बताता है, कुछ सिखाता है कि आपको प्यार से बोलना चाहिए, अच्छा बिहेवियर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टीचर अगर अच्छी बातें बच्चों को सिखा रहा है, टीचर का अगर बिहेवियर अच्छा है, तो उसका डायरेक्ट प्रभाव जो है वो बच्चे पर पड़ेगा। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमारे ऊपर इनडायरेक्ट भी इफेक्ट पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बैंक है, ट्रैफिक सिग्नल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अगर बच्चे ने किसी पुलिस को कुछ काम करते हुए देखा तो उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन बच्चे पर नहीं था, क्योंकि पुलिस ने बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, किसी और व्यक्ति को देखकर बच्चे ने उस चीज़ को सीखा है, ठीक है। तो इसी तरह से रेलवे स्टेशन है, अगर बच्चा रेलवे स्टेशन पर जाता है, वहाँ पर वो कुछ चीज़ें देखता है, ठीक है, तो उस चीज़ का प्रभाव जब बच्चे पर पड़ता है तो वो होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ना। ये होता है हमारी पैसिव एजेंसी। इसके बाद कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं। तो सबसे पहले आता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। ये बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट्स और बच्चे मिलकर एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे का कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छा होता है और उनके बीच में जो रूल्स हैं वो भी काफ़ी क्लियर होते हैं। उसके बाद आते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। यहाँ पर क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यहाँ पर बच्चों पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाते हैं, उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि पेरेंट्स ने जो बोल दिया आपको बस वही करना पड़ेगा। उसके बाद होते हैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं काफ़ी लीनियंट होते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता, ना के बराबर होता है। यहाँ पर मोस्टली बच्चों की बात मानी जाती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी दी जाती है। और यहाँ पर पेरेंट्स शायद ही कोई रूल्स जो है वो सेट करते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो बच्चों के हाथ में होती हैं, पेरेंट्स के हाथ में नहीं होती। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें, यहाँ पर या तो पेरेंट्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं या फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट एकदम ना के बराबर होती है, और यहाँ पर बच्चे को किसी टाइप के गाइडेंस और सपोर्ट भी नहीं दिया जाता है। बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा कम जो अटेंशन है वो पेरेंट्स देते हैं, टोटली अपने बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। तो ये होती है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल। इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन को कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।